Hello students, how are you? Welcome to the beautiful channel पढ़ाई का कवच. Today students we are going to discuss Unit 3 Cultural Heritage of India, Sculpture and Architecture. Students हमने पिछले लेक्चर के अंदर यूनिट नंबर 2 कि जिसके अंदर कल्चरल हेरिटेज के पार्ट में हमने कंप्लीट किया था हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स. भारत का जो सांस्कृतिक हेरिटेज है यानी कि कल्चरल हेरिटेज है वो इतना वास्ट है यानी कि इतना बड़ा है कि उसे एक चैप्टर या तो एक यूनिट के अंदर नहीं इन्वॉल्व किया जा सकता. देयर इज़ अ नीड टू सेपरेट द टू यूनिट्स बिकॉज ऑफ द wideness of this topic, cultural heritage. So in this unit we will discuss about the various sculpture art and the art of architecture. So चलिए without wasting so much time let us start our topic. India is world famous for its rich cultural heritage. The art of sculpture and architecture has brought a unique identity to India. Town planning of Indus culture of ancient India was greater than contemporary town planning of the world and it is very remarkable. जो नगर आयोजन जिसे कहा जाता है, सिंधु खीण की संस्कृति का जो नगर आयोजन है वो हमारे समकालीन विश्व के अंदर यानी कि अभी की दुनिया के अंदर जो भी टाउन प्लानिंग है उससे काफ़ी अच्छा और नोंदनीय है. स्कल्पचर मीन्स टू कार्व द फीलिंग्स ऑन स्टोन, वुड और ऑन मेटल विथ हैमर एंड चीजल. स्कल्पचर का मतलब होता है कि हमारी भावनाओं को हम पत्थर, लकड़ा या तो धातु के ऊपर हैमर और चीजल से काव करें यानी कि उसमें कार्विंग करें उसका. उसके बाद है डेफिनेशन स्टूडेंट्स स्कल्पचर की. द आर्ट ऑफ शेपिंग फिगर्स और डिज़ाइन विथ फेशियल एक्सप्रेशन इन राउंड और इन रिलीफ प्रोफेशनली परफॉर्म्ड बाय स्कल्पचर विद द हेल्प ऑफ चीजल एंड हैमर इज नोन एज स्कल्पचर. यानी कि अपनी कला से फिगर्स और डिज़ाइन को फेशियल एक्सप्रेशन के साथ प्रोफेशनली कोई भी स्थापत्य को बनाना उसे कहा जाता है स्कल्पचर. यानी कि एक ऐसा आर्ट है कि जिसके अंदर जो कलाकार है वो अपनी भावनाओं को हैमर और चीजल से स्टोन में या तो वुड के अंदर कार्विंग करता है. उसके बाद है आर्किटेक्चर. सिंपल मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर मीन्स आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी कि कंस्ट्रक्शन की कला. द वर्ड वास्तु इज़ यूज्ड फॉर आर्किटेक्चर इन संस्कृत लैंग्वेज एंड इट इज़ वेरी मच रिनाउंड. वास्तु शब्द से आप सभी लोग परिचित होंगे. इसके ऊपर से ही संस्कृत में से जो है आर्किटेक्चर शब्द आया हुआ है. इन दिस रेफरेंस आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, हाउसेस, towns, wells, forts, minarets, temples, mosques and tombs is called architecture. इस कंस्ट्रक्शन की कला जो है the art of architecture, in this various kind of art of architecture is included as I already told. Skill of architect is seen in the art of his architecture. एंशियंट इंडियन टाउन प्लानिंग, पहले के ज़माने की नगर व्यवस्था. इंडिया हैज़ एक्वायर्ड एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ टाउन प्लानिंग. मैनी सच टाउन्स हैव बीन फाउंड आउट ड्यूरिंग आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन वर्क. द टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू 3 sections. फर्स्ट, फोर्ट ऑफ रूलर्स, citadel. हाउस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स situated on the upper part of town is second. Residences of common people situated on the lower part of town, third. Means in the ancient India, the towns are divided into the 3 sections. The town of rulers, the town of administrators and the town for the common people. In a very simple language, we can say that these are the 3 sections of ancient India. Okay? Forts for rulers were constructed on the upper part of the town. यानी कि जो शासक है उनका जो फोर्ट यानी कि किला है वो सबसे ऊपरी भाग में बांधा जाता था. अपर पार्ट ऑफ द टाउन इज सेफ एंड प्रोटेक्टेड विथ हाउसेस हैविंग 2 to 5 rooms. ऊपर का जो नगर था उसके अंदर 4 से लेके 5 रूम के फोर्ट थे यानी कि किले थे.
Houses on the lower part of the town are mainly constructed with hand-made bricks. हाथों से बनाई गई ईंटों से नीचे का जो नगर है वो बनाया गया था. People of Indus Valley civilization has developed many more beautiful and systematic towns than many other civilizations of the world from the architectural point of view. Among all of the Harappa and Mohenjo-daro had the best town planning. मोहनजोदारो और हड़प्पा के अंदर सबसे बेस्ट नगर आयोजन की व्यवस्थाएं, नगर व्यवस्थापन की व्यवस्थाएं देखने को मिलती थी. मोहनजोदारो. फर्स्ट, in 1922, archaeologists named Rakhaldas Banerjee and Dayaram Sahani found out remains of huge town planning during excavation work which was being carried out under the guidance of Sir John Marshall and Colonel Mackay in Larkhan district, now in Pakistan, of Mohenjo-daro. भारत के दो पुरातत्व विभाग के अधिकारी जो है रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी, उन्होंने एक बहुत बड़ा नगर आयोजन की शोध की, यानी कि उसको एक्सकेवेशन वर्क के दौरान उनको मिला. वो गाइडेंस में काम कर रहे थे सर जॉन मार्शल और कर्नल मैके के अंदर में, कि जो ये नगर मिला हुआ था वो नगर था लारखाना डिस्ट्रिक्ट, यानी कि अभी का पाकिस्तान, जिसे नाम दिया गया मोहनजोदारो. मोहनजोदारो मीन्स द हीप ऑफ द डेड्स. हीप यानी कि बड़ा सा ढेर, यानी कि मरे हुए लोगों का बड़ा सा ढेर उसका मतलब होता था. फर्स्ट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन, म्यूनिसिपल कंपोजिशन. From the point of view of town planning, Mohenjo-daro is the best. Houses were built on a high plinth to protect them from floods and dampness. The house of the rich people were double-storied, having 5 to 7 rooms, while those of poor people were single-storied, having 2 to 3 rooms. पहले के जो मकान थे मोहनजोदड़ो के, वो अपने समय के सबसे श्रेष्ठ मकानों के अंदर गिने जाते थे. उनका जो हाउस का लेवल था, यानी कि हमारा जो घर स्टार्ट होता है, वो बहुत ही ऊंचे प्लिंथ यानी कि ऊंची सपाटी के ऊपर होता था, ताकि जब भी बाढ़ आए या तो जो मॉइस्चर है वो ज़्यादातर लग ना पाए. जो अमीर लोगों के मकान थे वो दो माले वाले और 5 से लेके 7 रूम उसके अंदर होते थे, जबकि गरीब लोगों के मकान जो थे वो सिंगल यानी कि 1 माले के और उसके अंदर 2 से 3 रूम होते थे. द टाउन वॉज फोर्टिफाइड, यानी कि नगर के आजू बाजू किलेबंदी की व्यवस्था थी. द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस इज ओपन ऑन द साइड लेन्स एंड नॉट ऑन द मेन रोड्स. जो मेन एंट्रेंस घर की होती थी वो साइड लेन्स यानी कि घरों की बाजू में जो गलियां होती थी उसमें खुलते थे उसके जो दरवाजे थे वो, ना कि मेन रोड के ऊपर. Remains of storehouse, kitchen and bathroom were found in every house. There was proper arrangement of doors and windows to keep the houses airy and ventilated. यानी कि घर के अंदर जो खिड़की और दरवाजे थे उनका ऐसी तरीके से मैनेजमेंट किया गया था कि घर के अंदर हमेशा ही हवा का आना जाना रहे, जिसे वेंटिलेशन कहा जाता है. रोड्स आर द मेन फीचर ऑफ दिस टाउन प्लानिंग. The roads were 9.75 meters wide. The small link roads crossed the major ones at the right angles. रोड यानी कि रास्ते सबसे बड़ी विशेषता मोहनजोदड़ो नगर यानी कि सिंधु खीन की जो संस्कृति उस नगर की बहुत बड़ी विशेषता थी, कि जिसके अंदर रोड की चौड़ाई जो थी वो 9.75 मीटर चौड़ाई उसकी होती थी. द स्मॉल लिंक रोड क्रॉस द मेजर वंस एट राइट एंगल्स, यानी कि एकदम से 90 डिग्री एंगल के ऊपर जो छोटे छोटे रोड थे वो मेन रोड को मिलते थे. द रोड्स वेर वाइड इनफ फॉर अ नंबर ऑफ व्हीकल्स टू पास एट अ टाइम. रोड की चौड़ाई इतनी थी कि उसमें एक साथ 2-3 वाहन जो है वो एक साथ निकल जाया करते थे. पिट्स ऑन द रोड साइड सजेस्ट दैट देयर माइट बी हैव बीन लैंप पोस्ट, यानी कि जो खंभे होते थे रोड के बाजू में, ऐसा गिना जाता था कि वो लाइट के लिए यानी कि रात के अंदर प्रकाश के लिए वो खंभे बिछाए गए थे. रोड्स ऑफ टाउन वेर स्ट्रेट मेन रोड्स विदाउट एनी टर्न्स. जो मुख्य मार्ग की व्यवस्थाएं थी वो एकदम सीधी होती थी कि जिसके ऊपर कोई भी टर्न नहीं होते थे. दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ स्पेशलिटी ऑफ एंशिएंट टाइम. देयर वर 2 मेन रोड्स. One was going from north to south and the other was going from east to west. Both crossed each other at right angle. यानी कि शहर जो है वो मुख्य तरीके से 2 मार्गों के अंदर बिछा हुआ था, एक उत्तर से दक्षिण और दूसरा मार्ग पूरब से पश्चिम, और इनके बीच में ही पूरा शहर बिछा हुआ था. ड्रेनेज सिस्टम. ड्रेनेज सिस्टम इज अ यूनिक फीचर ऑफ दिस टाउन प्लानिंग. ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है गटर व्यवस्थाएं.
Such a drainage system was found nowhere except in the island of Crete in the Mediterranean Sea. अभी के जो क्रीट टापू है उसके अंदर ऐसी गटर व्यवस्थाएं देखने को मिलती है, बाकी दुनिया में ऐसी गटर की व्यवस्थाएं कहीं पे देखने को नहीं मिलती है. This system was built to drain dirty water out from the town. Each and every house had a cesspit. This planned, systematic and efficient drainage system clearly proves that they were very careful about their health and hygiene. ये गटर व्यवस्था से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तभी के लोग जो थे वो अपने स्वास्थ्य और सुविधा को लेके काफ़ी चिंतित थे. पब्लिक बाथ्स. A huge bath was excavated in Mohenjo-daro. There was an arrangement to put fresh water in and dirty water out. There might have been facility for hot water and small rooms for changing the clothes. These public baths might have been used on festivals and religious ceremonies. पब्लिक बाथ्स यानी कि जाहिर स्नानागार, जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर लोग जो है वो उत्सव या तो त्योहारों के अंदर या तो मैरिज सेरेमनी जब होती थी तभी उसका इस्तेमाल होता होगा, ऐसा एजम्पशन है कि जिसके अंदर कपड़े बदलने के लिए छोटे छोटे रूम्स थे, लोगों की गैदरिंग के लिए बड़े रूम्स थे और उसमें गर्म पानी की व्यवस्थाएं भी की गई थी. देन आफ्टर पब्लिक बिल्डिंग्स, the ruins of two huge buildings have been found at Mohenjo-daro. They might have been used as a town hall or as a theatre or an administrative office or a granary. यानी कि उसका इस्तेमाल बड़े ही दो भग्न अवशेष जिसे कहा जाता था, टूटे हुए मकान मिले मोहेंजोदड़ो में से, उसका इस्तेमाल टाउन हॉल के तौर पे या तो मनोरंजन के टाइम लोग इकट्ठे होते तभी उसका इस्तेमाल किया जाता था. The barrack of such buildings was also found out. This must have been used to accommodate soldiers. यानी कि सोल्जर्स को छुपाने के लिए एक बैरक की भी व्यवस्था उसमें की गई थी. ये थी मोहेंजोदड़ो के नगर की विशेषताएं. उसमें रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम, पब्लिक बिल्डिंग्स, पब्लिक बाथ्स, ये सारी व्यवस्थाएं उसके अंदर आ जाती है. दूसरा है हड़प्पा. इन 1921 अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन मार्शल एंड कर्नल मैके, दयाराम साहनी डिस्कवर्ड वेरी एंशिएंट रिमेन्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन फ्रॉम मोंटेगोमरी इन पंजाब डिस्ट्रिक्ट नियर हड़प्पा. यानी कि दयाराम साहनी ने इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में जो पुरातत्व विभाग के अंदर काम करने से ऐसे ऐसे स्थल खोज निकाले थे, उसमें से एक है पंजाब ज़िले के अंदर आया हुआ हड़प्पा. द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वेर फाउंड फ्रॉम रापर इन हिमालयन रीजन, आलमगीरपुर in Meerut in Uttar Pradesh, Kalibangan in Rajasthan, Lothal at Dhodka in Gujarat, Deshalpur, Shikarpur in Kutch, Dhodavira, Rangpur near Limbadi in Saurashtra, Srinathgarh, Rojdi near Gondal, Kuntasi near Morvi and Somnath etc. तो दोस्तों ये जो आपको लिस्ट दिया गया है प्लेसेस का, ये प्लेसेस ऐसा है कि जहाँ से हड़प्पन संस्कृति के अवशेष मिले हुए थे पुरातत्व विभाग को. The region of Saptasindhu River is a region of our Indian culture. The culture which developed here is known as Indus Valley Civilization. यानी कि सिंध नदी के किनारे पे जो संस्कृति बसी उसे सिंधु खीन की संस्कृति के नाम से जाना जाता है. Its remains were found first of all from Harappa, that is why it is known as Harappan civilization. Copper and stone weapons and many other things were found from this region. यानी कि धातु के कुछ सामान और पत्थर के कई सारे औजार भी वहाँ से मिले. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नन एज कॉपर स्टोन एज. इसलिए इस युग को ताम्र पाषाण युग माना गया. यानी कि कॉपर और स्टोन, पत्थर और धातु का दोनों का इस्तेमाल होता था इसलिए. टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज वेरी सिस्टमैटिक. हड़प्पा संस्कृति की जो टाउन प्लानिंग यानी कि नगर आयोजन था वो बहुत ही सिस्टमैटिक था, पद्धति के अनुसार था. Its granaries and forts were remarkable. People of that age were fond of wearing ornaments and such remains have been found. तभी के लोग जो थे वो गहनों के बहुत शौकीन हुआ करते थे, इसलिए उसके भी कुछ कुछ अवशेष वहाँ से मिले हुए हैं. धोलावीरा, a huge and systematic ancient town contemporary to Harappan civilization, has been found 2 km away from Dholavira village at Khadirbet in vast desert of Bachau Taluka, which is about 140 km away from Bhuj. यानी कि भूज में आया हुआ धोलावीरा जो है वो सबसे पुरातत्व
विभाग ने खोजा हुआ एक शहर माना जाता है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात सर्वेड दिस heap of ruins. After this, officers of Archaeological Survey of India had undertaken the research work in 1990 AD. Special task of excavation was carried out under the guidance of रविंद्र सिंह बीस्ट, यानी कि 1990 में इस ज़िले के अंदर और भी काफ़ी खदान का काम किया गया। Remains at Dholavira palaces and main walls of town were painted with white color. Such fortified walls encircling town suggest strong security. धोलावीरा के समय की जो किलेबंदी की व्यवस्था एक थी कि जिसको वाइट कलर से पेंट किया गया था, इससे हम एक चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धोलावीरा को अपनी सलामती की कितनी फ़िक्र थी। दिस वॉल इज़ मेड अप ऑफ क्ले, स्टोन एंड ब्रिक्स। ये दीवारें जो थी वो मिट्टी, पत्थर और ईंटों से बनी हुई थी। पोर्टेबल वाटर वॉज अवेलेबल हियर as well as a proper system of water purification was set up here, which is not made available to all even in modern age. आधुनिक युग में भी जिसको हम इनफ यानी कि संतोषकारक मात्रा में नहीं सप्लाई कर पाए, ऐसा पीने का पानी, उसकी व्यवस्थाएं संपूर्ण मात्रा में उपलब्ध थी हड़प्पन संस्कृति के अंदर, जो आज भी हम नहीं दे पा रहे हैं। उसके बाद चौथा और बहुत ही इम्पोर्टेंट नगर लोथल। लोथल जो है वो धोड़का तालुका अहमदाबाद ज़िले के अंदर आता है। धोड़का इज़ अ प्लेस बिटवीन टू रिवर्स, दो नदियों के बीच का ये प्रदेश है, भोगावो एंड साबरमती। इट इज़ 18 किलोमीटर फार फ्रॉम बे ऑफ खंभात, फ्रॉम वेयर 3 layers ऑफ ह्यूमन हैबिटेट वेर फाउंड। खंभात का जो अखात है वहाँ से 18 किलोमीटर दूर ये नगर पाया गया था कि जिसमें 3 स्तरीय निवास स्थान की व्यवस्थाएं थी। A huge dockyard was constructed to facilitate ships in the time of high tides at the lower eastern part of the town. And this is unique feature of Lothal. Such dockyard, storage shops, etc. show the proof of export and imports. This suggests that Lothal might be a rich and prosperous port of India. This is a matter of great pride, not only for Gujarat, but also for a history of India. आइए चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं लोथल कि जहाँ पे से एक पोर्ट मिला था। लोथल जो है वो 2 नदियों के बीच में आया हुआ एक प्रदेश है। लोथल के अंदर की व्यवस्था ऐसे थी कि वहाँ पे शिप्स को लंगारने के लिए एक छोटी सी व्यवस्था बनाई गई थी। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ से नदी बह रही है और शिप्स जो है वो यहाँ से आके, वेट अ सेकंड, शिप्स जो है वो यहाँ से आके इस जगह के अंदर रुकते थे जहाँ पे उनको लंगारा जाता था, ठीक है, जिसे डॉकयार्ड बोला जाता है। डॉकयार्ड के अंदर शिप्स को रखा जाता है और उसके अंदर से माल सामान ढोने का और माल सामान उतारने की व्यवस्था जो है वहाँ से की जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो है स्टोरेज हाउसेस है, वेयर हाउसेस है और यहाँ पे छोटे छोटे मकान बसे हुए हैं। सो लोथल की ये सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो पुराने समय का बड़ा ही विशेषतम नगर था कि जिसमें पोर्ट की व्यवस्था थी। तो इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे गुजरात के अंदर आया हुआ लोथल की जो हड़प्पन संस्कृति का एक सबसे महत्वपूर्ण व्यापार का स्थान था कि जहाँ पे से दूसरे देशों में से आने वाले जहाज़ जो है उसके द्वारा माल की आवन जावन होती थी। तो यहाँ तक रखते हैं डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मौर्यन आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।